हमारे दरमियान फैज़ आम इंटर कॉलेज के उर्दू के लेक्चरर डॉक्टर अज़हर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनका खैर मक़दम करती हूँ। हालांकि थोड़ी ताख़ीर हुई, लेकिन हम सब मुंतज़िर थे। एक शेर आपकी नज़र के उम्मीद के दिलकश पनघट पर हम शमा जलाए बैठे थे। उम्मीद के दिलकश पनघट पर हम शमा जलाए बैठे थे। है शुक्र कि आज आप आ ही गए, हम आस लगाए बैठे थे। और इस अंदोनाक सानिया ने न सिर्फ कानपुर की अदबी फ़िज़ा को सोगवार किया, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया को गम में डुबो दिया। दो ऐसी शख्सियात हमसे बिछड़ गईं जिनका जाना सिर्फ उनके अहल खाना का ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का नुकसान है। कानपुर के मारूफ शायर जनाब आसिफ सफ़वी और हमारे बड़े भाई व मोहतरम शायर जनाब हनीफ साबरी के जवां साल फर्जंद वसीम साबरी दोनों हजरात ब्रेन हेमरेज के बायस इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इस सानहे ने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया। एक तरफ आसिफ सफ़ी जैसी कोहना मश्क और साहिब फ़िक्र शायर, और दूसरी तरफ वसीम साबरी जैसा नौजवान जिसके अंदर मुस्तकबिल की बेशुमार उम्मीदें पिन्हा थीं। दोनों का एक ही सबब से रुखसत हो जाना हमें ज़िंदगी की बेसबाती और नापायदारी का गहरा एहसास दिलाती है। वसीम साबरी की नागहानी वफ़ात एक बाप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है। जनाब हनीफ साबरी जैसे अजीम शायर के लिए जवां साल बेटे को खोना यकीनन एक ऐसा दुख है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इस मौके पर हम सब उनके गम में शरीक हैं। फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन के ओहदेदारान, अराकीन, शुराए इकराम और तमाम शुरकाए महफिल बारगाह इलाही में दस्त बदुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमीन आसिफ सफ़वी और वसीम साबरी की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अब मैं नहायत इख्तिसार के साथ आसिफ सफ़वी की शख्सियत और फ़न के हवाले से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आसिफ सफ़वी साहब सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि एक फ़िक्र, एक जज्बा और एक जिंदा अदबी रवायत का नाम थे। उन्हें हमेशा कानपुर की शेरी फ़िज़ा की बका और फ़रोग़ की फ़िक्र लाहक रहती थी। वो अक्सर अफसोस के साथ कहा करते थे, नए लड़के शायरी नहीं कर रहे हैं। डर लगता है कि आने वाले वक्त में कानपुर से शायरी ख़त्म ना हो जाए। ये जुमले महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एहसास दिल की धड़कनें थीं। एक ऐसे शख्स की बेचैनी थी जो अदब को हमेशा जिंदा देखना चाहता था। लेकिन इसी के साथ जब कोई नया शायर सामने आता तो आसिफ भाई की आंखों में उम्मीद की रोशनी जगमगा उठती। वो उसकी भरपूर हौसला अफजाई करते और रहनुमाई फरमाते। वो अपनी तमाम उम्मीदें उसी एक चिराग से वाबस्ता कर लेते। ये उनकी वसीउल क़ल्बी और अदब दोस्ती का रोशन सबूत है। आसिफ सफ़वी की शख्सियत नहायत दिलकश थी। वो खुश मिजाज, बज़ला संग और रक़ीक़ुल क़ल्ब इंसान थे। उनकी महफिल में संजीदगी भी होती थी और शगुफ्तगी भी। वो जहाँ इल्म व अदब की बात करते, वहीं अपने लतीफ़ मिजाज से महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना देते। उनका अखलाक, उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस हर मिलने वालों के दिल में घर कर जाता। उनकी नागहानी मौत ने हम सबको एक ऐसे खिला से दो चार कर दिया जिसे पुर करना मुमकिन नहीं। आज कानपुर की अदबी नशिस्तें और गलियां एक बेहतरीन शख्स, शायर और नाजिम के बिछड़ जाने से सोगवार नज़र आती हैं। ऐसे आसिफ सफ़वी की असल पहचान उनका फ़न शायरी है। उनका शेरी मजमुआ बाब हुनर के नाम से 2020 में उनके तख्लीकी जौहर का बेहतरीन मजहर है। वो न सिर्फ एक उम्दा शायर थे, बल्कि इल्म अरूज पर भी दस्तरस रखते थे। आसिफ सफ़वी की शायरी का सबसे नुमाया वस्फ़ सादगी में गहराई। वो मुश्किल फ़लसफ़ियाना मज़ामीन को नहायत सादगी और रवां बलीग ज़बान में अदा करते हैं। जैसे मेरे सिवा भी कोई और मुझ में है मौजूद, मैं चुप रहूं तो बहुत शोर करने लगता है। ये शेर दाखिली कशमकश को नहायत खूबसूरती से पेश करता है। यहाँ तज़ाद और दाखिली मुकालमा की तकनीक इस्तेमाल हुई है। साथ ही ये शेर इंसान के बातिन, नफ्स और वजूदी सवालात की अक्कासी करता है, जो जदीद शायर का अहम वस्फ़ है। इसी तरह क्या अजब आईने तख्लीक किए है उसने, गर्द आलूद फ़िज़ा हो तो निखर जाते हैं।
यहाँ इस्तिआरा और अलामत का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आईना महज शीशा नहीं बल्कि शऊर और फ़न की अलामत है जो मुश्किल हालात में और चमक उठता है। कैसा ये शोर उठा है मुझ में, कुछ न कुछ टूट रहा है मुझ में। ये शेर आसिफ सफ़वी की शायरी के उस बुनियादी रुझान की नुमाइंदगी करता है जिसे हम बातिनी इज़्तिराब कह सकते हैं। ये शेर बातिनी इज़्तिराब और दाखिली टूट फूट की अक्कासी करता है। ये वो कैफियत है जिससे जदीद इंसान गुजर रहा है बहुत हब्स उसकी बस्ती में और मेरे शहर में हवा है बहुत। ये शेर नहायत बलीग अंदाज में दो मुख्तलिफ फ़ज़ाओं का तकाबुल पेश करता है। हब्स और हवा यहाँ सिर्फ मौसमी कैफियत नहीं बल्कि मुआशरती घुटन और आज़ादी की अलामत है। शायर ने इस शेर में पूरा समाजी मंजर खींच दिया है। कहीं जमूद, घुटन और बेबसी है और कहीं कुशादगी, ज़िंदगी और हरकत। ये अलामती उसलूब आसिफ सफ़वी को एक महज ज़ाती शायर नहीं बल्कि समाजी शऊर रखने वाला शायर बनाता है। यह एक कहानी फिर अधूरी रह गई, एक अधूरा काम पूरा हो गया। यहाँ ज़िंदगी की नातमामी को नहायत बलीग अंदाज में पेश किया गया है। यही ज़िंदगी का अलमिया भी है और हुस्न भी। बहरहाल आसिफ सफ़वी की शायरी को मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो जदीद उर्दू गज़ल के अहम नुमाइंदा शायर में शुमार किए जा सकते हैं। उनके यहाँ फ़िक्र फ़न का हसीन इम्तिज़ाज़ है और दाखिली कायनात की जुस्तजू है, तख्लीकी शऊर की चमक है, जिद्दत है, सादा मगर पुरअसर उसलूब है। वो कारी को सिर्फ शेर नहीं देते बल्कि एक एहसास, एक सवाल और फ़िक्र देकर रुखसत होते हैं। यही बड़े शायर की पहचान है।